जय मेरी गुरु माँ मीनू माता जी की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय, गुरु माँ अंजलि की जय जयकार, मेरी गुरु माँ मीनू माता के चरणों में सदा ही जय जयकार। जय माता दी भाई और बहनों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नवरात्रों में बताऊंगी कि दुर्गा स्तुति कैसे पढ़ी जाती है। जिन बच्चों को नहीं पढ़ने आती, कैसे उनके पन्ने कितने पढ़े जाते हैं, 13 अध्याय कैसे किए जाते हैं, मैं आज आपको बताती हूँ। आपको ऐसी मार्केट से एक किताब लेनी है दुर्गा स्तुति की, चमन सिद्ध श्री दुर्गा स्तुति है, जिसमें 13 अध्याय होते हैं, कवच होते हैं, अध्याय होते हैं, रहस्य होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने हाथ में जल लेना है और हाथ में जल लेके बोलना है आदिशक्ति देव जी के आगे, महाकाली के आगे, हे प्रभु मैं आपका स्तोत्र करने जा रही हूँ, दुर्गा स्तुति का पाठ करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। जल आपने उनके आगे रख देना है, छोड़ देना है महाकाली के आगे। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले पहला अध्याय पढ़ना है। सबसे पहले आपने पहले सारे स्तोत्र अध्याय और रहस्य पढ़ने हैं, और फिर पहले दिन पहला अध्याय। फिर दूसरे दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रोज़ ऐसे करना है, पहले सारे स्तोत्र अध्याय और रहस्य पढ़ने हैं, फिर दूसरा और तीसरा अध्याय, ये दूसरे दिन का है। तीसरे दिन आपको क्या करना है, पहले स्तोत्र अध्याय और रहस्य पढ़ने हैं, फिर चौथा अध्याय पढ़ना है, ये तीसरे दिन के लिए। चौथे दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले स्तोत्र अध्याय रहस्य, फिर 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना है चौथे दिन। 5वें दिन फिर से आपने पहले स्तोत्र अध्याय और रहस्य पढ़ने हैं सब सारे, फिर आपको 9वां और 10वां अध्याय पढ़ना है, ये 5वें दिन के लिए। छठे दिन आपको क्या करना है, फिर से आपने पहले स्तोत्र अध्याय रहस्य पढ़ने हैं, और फिर उस दिन आपको 11वां अध्याय पढ़ना है, ये छठे दिन के लिए। 7वें दिन आपने क्या करना है, फिर से आपने पहले स्तोत्र रहस्य अध्याय पढ़ने हैं, फिर आपको 12वां और 13वां अध्याय करना है, ये 7वें दिन के लिए। 8वें दिन को आपने क्या करना है, आपने किसी भी एक पाठ ले लेना। आप महाकाली का, माँ चंडी का, जय माँ शक्ति जय महाकाली का आपने एक पाठ ले लेना है। उससे आपने एक माला पे करना है और थोड़ा सा हवन लगाना है उस दिन आपको। 8वें दिन हवन में आपने उस एक स्तोत्र की, जो महाकाली महाचंडी का स्तोत्र होगा, उसकी आपने 11 आहुतियाँ देनी हैं अग्नि पे, और एक माला निकालनी है, ये 8वें दिन के लिए। 9वें दिन आपको क्या करना है, सेम वैसे ही उस दिन आपने चंडी का स्तोत्र पढ़ना है। जैसे जय माँ शक्ति जय माँ काली, वैसे एक स्तोत्र और है इस किताब में, चंडी माँ का। आपने उस दिन एक माला निकालनी है चंडी माँ की, और 11 आहुतियाँ देनी है अग्नि में चंडी माँ के पाठ की। आपने 11 आहुतियाँ देनी है अग्नि में। आप घर में एक छोटा सा हवन कर सकते हैं, उसमें आहुतियाँ दे सकते हैं। ठीक है, और अब आपको मैं बताती हूँ कि नवरात्रों में आपने क्या करना है। आपने माँ के 2 नारियल निकालने, एक काली माँ का नारियल और एक दुर्गा माँ का। एक काली माँ का कलश रखना है, एक दुर्गा माँ का कलश रखना है आपको। सबसे पहले आपको 1.25 मीटर काला कपड़ा भैरू बाबा के नाम का, उसमें एक सूखा नारियल 11 रुपये रखने हैं, दो लौंग या 5 लौंग, 5 इलाचियाँ रखनी हैं। ऐसे आपने बालाजी का एक नारियल निकालना है, 11 रुपये उसमें रखने हैं, सूखा नारियल, 5 लौंग, 5 इलाचियाँ। और महाकाली की एक अरदास बनानी है, उसमें आप अपनी श्रद्धानुसार कुछ पैसे रख सकते हैं, सेवा रख सकते हैं अपनी अरदास के लिए। उसमें आपने लौंग इलाचियाँ डालनी हैं, बतासे ना ही डालें क्योंकि चींटियाँ पकड़ लेती हैं, इसलिए आपको 2 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलाचियाँ माँ की अरदास रखनी है। 11 दाने चावल के रखने हैं, माँ की अगर अरदास रख देनी है महाकाली की। जो आपने भैरू बाबा की और बालाजी